नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए बोलिए सबसे पहले चौथ माता की जय हो। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज अखरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और भगवान श्री गणेश जो विधा कहलाते हैं उनकी बहुत ही सुंदर और पावन कथा। ऐसी मान्यता है कि चौथ माँ की कथा के साथ भगवान गणेश जी की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेशाय। श्री गणेश जी के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक पूजा में रखती थी और एक लड्डू हवन के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। और उसका एक बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया एक बार, और जब वह अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत रखती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए यह व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घुस गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ बाहर, तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था, इसलिए उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और अपने बेटे से कहा, यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था। उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बुढ़िया माई रो रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा, हे बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था, लेकिन अब उसके अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई है कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और इसीलिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम यह खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते समय उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए।
और उस बूढ़ी माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना था, और उसने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दी थी और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगी। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाली और दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर काटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का ही चमत्कार था कि उसका यह कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया और वापस आते देख उस राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया और चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आग में पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आवा बताते हैं, उसे कहते हैं, जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है तो वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जो आते और सैनिकों उसको पकड़ लेते थे और रास्ते में और आवे में चिनवा दिया जाता था। आवे को जब पकने लगा तो लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाली और बोला, हे चौथ माता, मेरी माँ ने अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए सच्चा व्रत रखा है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के यह शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन सैनिक निकालने लगे तो मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, मुझे कुछ लग ना जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ और राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचकर आए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ के 12 महीने के व्रत रखे हैं, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आँखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है उसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। जब लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है तो लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। ये राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दें। लड़के को विदेश में रहते हुए बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे बहुत सारा धन देकर लड़के की नई दिन की यात्रा की शुरू कर दी।
और वह लड़का अपनी कई दिनों तक की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा। और जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। लेकिन जैसा कि लड़के ने सोचा ही था ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आई और उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दिखना भी बहुत कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर से मार दी और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दे, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया। पर उनका बेटा इतना धन दौलत वापस लेकर आया था, इसीलिए नगर वासियों ने को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर यह अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया। लेकिन यह उनका बेटा ही था। और उस बुढ़िया माई ने जो याद दिलाया कि चौथ माता की व्रत करने से ही मेरा बेटा आज बहुत अमीर बना है। और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, अगर मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे व्रत किए हैं, मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। तभी सभी यह लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। लेकिन उनको यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है। चौथ माता की यहाँ पर जय जयकार होने लगी और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। चौथ माता जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों पर चौथ माता कृपा करना। और प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी थी। धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण ये जो भी था, पर अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया? स्वयं भगवान या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण से नाराज होकर विवाह में नहीं आए? इस प्रकार वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि भगवान गणेश क्यों नहीं आए हैं, लेकिन इन सब का कोई जवाब नहीं मिला था। तभी सभी ने सोचा कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लें। भगवान विष्णु से पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोले महादेव जी को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं। अलग से निवेदन देने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। अभी वे यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बना दिया जाए और आपके घर का ध्यान भी रखा जाएगा। और जब तो चाहे
वो घर पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे और वह ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे। यह सुझाव सबको भी पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी कि भगवान गणेश को निमंत्रण दे दिया जाए। अब भगवान नारद को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। जब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हुए तो वैसे ही सभी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था कि भगवान गणेश को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया जाए। अब बाराती जल्दी जल्दी सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने बारात में लेकर क्यों नहीं जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हों? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आ गई तो वे बड़े ही क्रोधित होकर कहने लगे, अब नारद जी, तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी ने गणेश भगवान से कहा कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देंगे जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब तो भगवान विष्णु को आपको सम्मानपूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो भगवान गणेश जी ने अपने मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और जमीन उन चूहों ने मूषकों ने खोद दी। जब बारात वहाँ से आगे निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। अब लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल ही नहीं पाए बल्कि और टूटने लगे थे। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने विष्णु भगवान से बारात में, जो कि वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपनी दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से गणेश भगवान जी को समझा बुझाकर लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले और जो जहाँ से टूटे थे उनमें सुधार भी हो गया। अब जो पास के खेत थे वहाँ से जहाँ पर किसान काम कर रहे थे उनको बुलाया गया ताकि उनके रथों को और रास्तों को सही किया जा सके। और कार्य प्रारंभ करने से पहले जैसे हम ओम श्री गणेशाय नमः कहते थे, गणेश जी की वंदना करते थे। अब सब जब लोगों ने उससे निवेदन किया तो वह खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं और गणेश जी की जय बोलें तो आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर वह बारात चल पड़ी और फिर धूमधाम से भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति महाराज की जय, गणेश महाराज की जय।
जैसे गणेश जी ने सभी को संकटों से बाहर निकाला, इसी तरह भगवान यह कथा सुनने वालों को सभी संकटों से बाहर निकाले और उनकी मदद करे। धन्यवाद।